तमाम रोजगार से संबंध रखने वाले पेपर्स के लीक हो जाने और उनसे प्रभावित होने वाले युवाओं की चिंताएं अभी शांत भी नहीं हुई थी, जिसका प्रभाव इस देश के 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिला था। उसके बाद ही नीट्स के पेपर के लीक हो जाने और उसमें जो गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं, उसने इस देश के युवाओं की चिंताएं बढ़ा दी हैं और कहीं ना कहीं इस देश के भविष्य को अंधेरे में ढकेल दिया है। अब सवाल यह भी है कि जिस मंत्रालय के अंतर्गत यह संस्थान आते हैं, जो मंत्री महोदय इस पूरे व्यवस्था को देखते हैं, क्या यह उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह इस पूरे घटना का कारण इस देश के सामने रखें और यह बताएं कि यह घटना क्यों हुई और आने वाले समय में यह घटना न हो, उसके लिए वो क्या सवाल तो यह भी है कि जब यह रिजल्ट 14 जून को आने वाला था, तो 4 जून यानी इलेक्शन के दिन ही इस रिजल्ट को रिलीज करके इस पूरे गड़बड़ी को छुपाने का जो पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया, आखिर उस प्लानिंग में कौन कौन शामिल है। नीट का पेपर है, इसकी जांच कराकर ये दोबारा एग्जाम कराया जाए। सवाल यह भी है कि ग्रेस पीरियड को आधार बनाकर जिस तरीके की गुणागणित करके जो एवरेज बच्चे थे, जो शायद जिनके नंबर 500 के करीब थे, उनको 720 नंबर देकर जिनको एडमिशन मिलना मुश्किल था, उनको डॉक्टर बनाकर आखिर ऐसा कौन सा गेम खेला गया और उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन था। हमारे मेडिकल सेक्टर पर यह एक बहुत बड़ा धब्बा है। अब हम स्टूडेंट्स की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट के दिन नीट के रिजल्ट को निकाला, जिससे हमारी बात को दबाया जा सके। सवाल यह भी है कि जिस ग्रेस पीरियड का कोई प्रावधान ही नहीं है इस पेपर में मार्क्स देने का, उस ग्रेस पीरियड को आधार बनाकर आखिर कौन कौन से बच्चों को पास कराया गया और उसके बदले में उनसे क्या वसूला गया। सवाल यह भी है कि क्या इस देश के पेपर लेने वाले संस्थानों की क्रेडिबिलिटी इतनी गिर गई है कि वह एक छोटा सा पेपर भी निष्पक्ष तरीके से नहीं करा सकते। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह। मुद्दे की बात प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट वह एग्ज़ाम होता है जिस एग्ज़ाम को पास करके जिन स्टूडेंट्स या जिन बच्चों का फ्यूचर या जो अपना फ्यूचर मेडिकल लाइन में बनाना चाहते हों, चाहे वो डॉक्टर बन के, नर्स बन के। अगर मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूं तो ये सवाल सिर्फ MBBS डॉक्टर का नहीं है, ये सवाल उन तमाम डॉक्टर्स का है, चाहे वो नेचुरोपैथी के हों, चाहे वो औषधि के डॉक्टर हों। इन सारी जो है कि प्रक्रियाओं के जो मेडिकल लाइन में अपनी सर्विस को देना चाहते हैं, उसके करियर के लिए नीट की परीक्षा देकर उसके बाद वो अलग अलग संस्थानों में एडमिशन लेकर डॉक्टर बनते हैं। 2016 से पहले यह पेपर AIPMT नामक संस्था यह पेपर कराती थी, लेकिन 2016 के बाद और 2016 से लेकर 2018 तक CBSE इस परीक्षा को कराती रही, लेकिन 2019 से NTA यानी नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी इस परीक्षा को करा रही है। इस परीक्षा में जो टोटल समय दिया जाता है 3 घंटे 20 मिनट का समय दिया जाता है। 180 सवाल होते हैं, इसमें 720 टोटल मार्क्स होते हैं और
एक जो क्वेश्चन होता है वो 4 मार्क्स का होता है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो आपका कोई नंबर नहीं कटता, लेकिन अगर आप क्वेश्चन करते हैं और अगर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाता है। अब सवाल यह है कि 5 मई को यह परीक्षा आयोजित की जाती है और उसके बाद यह मामला बाहर आता है कि यह परीक्षा लीक हो गया है और उस समय पटना के अंदर ही कम से कम 13 लोगों को इस पूरे मामले में डिटेन किया जाता है। इस पूरे मामले में जो है कि उनको अरेस्ट किया जाता है। उस समय जो ये परीक्षा आयोजित कराती है उस संस्थान का बयान आता है कि यह पेपर तभी बाहर गया है जब पूरे बच्चे जो है कि अंदर क्लासरूम के जा चुके थे। अब बात यहीं पे खत्म नहीं होती। 4 जून जब पूरा देश चुनाव रिजल्ट को लेकर अपनी टकटकी टीवी स्क्रीन पर गड़ाए हुए था, उसी समय 4 जून को नीट का रिजल्ट निकलता है और सवाल यह भी खड़ा होता है कि सबसे पहले इस संस्था ने यह अनाउंस किया था कि नीट का रिजल्ट 14 जून को आना है, तो ऐसी क्या गड़बड़ी थी जिसको छुपाने के लिए यह रिजल्ट 4 जून को दिया जाता है। और सवाल सिर्फ यहीं पे खड़ा नहीं होता। आप देखेंगे तो जो इस पूरे परीक्षा में नंबर देने का जो प्रक्रिया है वो या तो 720 आएगा या 715 आएगा या 716 आएगा, लेकिन जब पेपर का रिजल्ट आता है लोगों के मार्क्स 719 आते हैं, 718 आते हैं, तो पूरे छात्रों में यह बवाल मच जाता है कि आखिर में हुआ तो हुआ क्या और इतनी गड़बड़ी कैसे हुई। जो नीट का पेपर है इसकी जांच कराकर या दोबारा एग्जाम कराया जाए। नीट भर्ती परीक्षा रद्द करो। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब 67 बच्चों को इन्होंने एकदम से सबको यह 1 दे दी। जब यह पूरा मामला बाहर आता है तब संस्थान दोबारा बाहर निकलता है और वह यह कहता है कि कुछ बच्चों के द्वारा यह शिकायतें आई थी कि जब पेपर हो रहा था तो उसमें किसी कारण से जो संस्थान के द्वारा पेपर देने में या पेपर कराने में जो लेट हुआ है, उस लेट होने में जो टाइम खर्च हुआ है उसकी वजह से ग्रेस मार्क जो है कि वो दिए गए हैं, जिस तरीके से ये नंबर 718 और 719 नंबर बच्चों के आए हैं। लेकिन एक सवाल दोबारा यहाँ पे खड़ा हो जाता है कि एक ही संस्थान जो सीरियल्स रोल नंबर्स हैं वो टॉपर्स में आ जाते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है कि इतने बड़े जो है कि पूरा जिसमें 23-24 लाख लोग जो है कि पेपर दे रहे हैं और एक ही जिनके रोल नंबर 7 हैं और जो लगभग आसपास ही जो बच्चे बैठे हैं उन्हीं में से टॉपर्स निकल जाते हैं, तो ये भी सवाल कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में और देश के इस मीडिया के या दूसरे दिमाग में जो है कि घूमने लगता है और सवाल यह उठने लगता है। और सुनने में यह भी आ रहा है कि ग्रेस पीरियड को आधार बनाकर 10-12 नंबर नहीं दिए गए हैं, 200 250 नंबर जो है कि बच्चों को दिए गए हैं और सिर्फ ग्रेस पीरियड के कारण जिन बच्चों के नंबर 500 के आसपास थे उनके सीधे 720, 710 इस तरीके से नंबर उनके आ जाते हैं और जिन बच्चों को एडमिशन तक नहीं मिल सकता था वो बच्चे इस देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में डॉक्टर बनकर निकलकर इस देश का ऑपरेशन करेंगे। इतनी बड़ी गड़बड़ी, देश के इतने बड़े संस्थान, इतना महत्वपूर्ण पेपर और इतना महत्वपूर्ण रिजल्ट। मैं आपको बता दूं कि नीट की परीक्षा देने वाले जो स्टूडेंट, जो छात्र होते हैं, उनकी पढ़ाई
या उनका जो प्रयास या उनकी जो तपस्या होती है वो बहुत ही खास और बहुत ही मेहनत से भरी होती है। कोटा में बैठे लाखों स्टूडेंट्स या अलग अलग कोचिंग संस्थानों में अपने आप को रूम में बंद करके 3-4 घंटे तक लगातार रोज मेहनत बिना किसी जो है कि नागे के करके यह पेपर जो है कि अटेम्प्ट किया जाता है। अगर यह पेपर दोबारा कराया जाता है तो इस बात की क्या गारंटी कि जो घोटाला या जिस तरीके की गड़बड़ी अभी बाहर निकल के आई है वो ना निकले और दोबारा उन बच्चों के साथ धोखा हो। या उन बच्चों का क्या जिसका कई अटेम्प्ट में पास नहीं होता और अपनी मेहनत से इस बार वो निकलने की पूरी क्षमता रखते हैं या जेन्युइन तरीके से पास किए गए हैं, लेकिन संस्थान की गड़बड़ी के कारण उनका भविष्य बीच में लटक सकता है। सवाल यह है कि इतना बड़ा घोटाला और इस घोटाले से प्रभावित होने वाले लाखों करोड़ों बच्चे और उनसे जुड़े हुए परिवार का असली गुनहगार कौन है? क्या इस देश की राजनीति है, इस देश का मंत्रालय है जिसके अंतर्गत ये संस्थान जो पेपर कराते हैं वो आते हैं? अगर मैं बताऊं तो अलग अलग सरकारों में अलग अलग जो है कि जो प्रदेश हैं उनमें अलग अलग नेताओं के मंत्रालय के अंदर अलग अलग पार्टियों के सरकारों के अंदर कोई एक विशेष पार्टी या विशेष लीडर इस पूरे प्रगठन में शामिल नहीं है, बल्कि हर एक पार्टी इसमें शामिल है। लेकिन आने वाले समय में जब इसी तरीके से ये मुद्दे हमारी चुनावी मुद्दे बनेंगे तो ये सरकारें इन सब बातों को सीरियस लेगी और उनकी ये हिम्मत नहीं होगी कि इस देश के भविष्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करें। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी सरकार में रहने वाले किसी बड़े नेता ने आकर इस पूरे मामले का क्लेरिफिकेशन नहीं दिया कि आखिर ये गलती हुई तो क्यों हुई और आने वाले समय में इसके सुधार के लिए वो क्या कर रहे हैं। मामला कोर्ट के पास चला गया। अब तो इस देश में अगर कोई अच्छा काम होता है तो वो सिर्फ कोर्ट के आदेश पर ही होता है, जब तक कि कोर्ट की फटकार ना लगे। इस देश के नेता या इस देश की सरकारें स्वतः संज्ञान लेकर कुछ करने का मादा नहीं रखती। अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या इन तमाम पेपर के लीक हो जाने, उनसे प्रभावित होने वाले बच्चों के भविष्य के साथ जिस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है, उस पूरे मामले को लेकर इस देश की राजनीति संजीदगी से इस पर काम करती है कि नहीं करती है, या फिर मामला वैसे ही रफा दफा और फिर दोबारा तीसरी भ्रष्टाचार का कोई नया आधार। नमस्कार, जय हिंद।